एक जंगल में बींदु चिड़िया अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। जंगल में सभी बच्चों में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी और इसीलिए चिंकी भी अपनी माँ से बाहर घूमने जाने की जिद करने लगती है। मम्मा, मेरे सभी दोस्त गर्मी की छुट्टियां मनाने किसी ठंडे इलाके में जाने वाले हैं। मम्मा प्लीज़ आप भी चलो। मम्मा, मेरे सभी दोस्त चले जाएंगे और आप ही बताओ मैं अकेली किसके साथ खेलूंगी। अच्छा ठीक है चिंकी बेटा, मैं कल ही सभी पक्षियों से इस बारे में बात करके देखूंगी। अगर वह सब किसी सुरक्षित इलाके में जाने वाले होंगे तो हम उनके साथ ज़रूर चलेंगे। ठीक है मम्मा, लेकिन प्लीज़ इस बार ये प्लान कैंसिल मत करना, वरना मेरी छुट्टियाँ तो इस गर्मी में ही निकल जाएंगी। इस तरह बींदु चिड़िया अपनी बेटी के लिए किसी ठंडे इलाके में जाने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी बींदु चिड़िया की माँ का फ़ोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो बहुत बीमार है। यह सुनकर बींदु चिड़िया बहुत दुखी होती है। हे भगवान, पता नहीं माँ कैसी होंगी। अब तो वह बहुत बुजुर्ग हो चुकी है। वह तो घर का काम भी बड़ी मुश्किल से कर पाती है। अरे मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? चिंकी बेटा, तुम्हारी नानी माँ का फ़ोन आया था और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मा, तो हमें आज ही नानी माँ के पास जाना चाहिए ताकि हम उनका अच्छे से ख्याल रख सकें और वह जल्दी से ठीक हो जाएं। चिंकी बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं इस बार भी तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा सकी। अरे माँ, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? और मैं नानी माँ के घर कभी नहीं गई, तो वह जगह भी तो मेरे लिए बिल्कुल नई होगी और मैं जितनी चाहूँ वहाँ मौज मस्ती कर सकती हूँ। दूसरी सुबह ही बींदु चिड़िया चिंकी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। बींदु चिड़िया की माँ एक बहुत ही ठंडे इलाके में रहती थी और उनके वहाँ जाते ही रानो चिड़िया उन्हें दरवाज़ा खोल देती है। माँ, कैसी है तू? और तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है? मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। अरे बिंदु बेटा, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था कि ज़रा सा बुखार है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अरे मम्मा, बस भी करो, अब सारी बातें यही करोगे, अंदर नहीं चलना क्या? अरे आओ आओ मेरी बच्ची, जल्दी से अंदर आओ, कब से बाहर ही खड़ी हुई हो। उनकी चिड़िया अपनी नानी माँ से खूब सारी बातें करती है। माँ, मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों कर रही है? कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं नानी माँ, आप काढ़ा पी लें, इससे आपका बुखार, जुकाम और खांसी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बिंदु चिड़िया अपनी माँ को काढ़ा लाकर देती है और रानो चिड़िया उसे पी लेती है। बिंदु चिड़िया अपनी माँ का ऐसे ही बहुत ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। नानी माँ, मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए और मैं यहाँ घर में ही पड़ी रहती हूँ।
आज आप मुझे किसी अच्छी सी जगह लेकर जाएं, जहां मैं खूब मौज मस्ती कर सकूं। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें अभी लेकर चलती हूँ। रानो चिड़िया चिंकी को जहाँ बर्फ गिर रही थी वहाँ लेकर चली जाती है। वहाँ जाकर चिंकी बहुत खुश होती है। अरे नानी माँ, आप मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आई? आपको पता है मैं अपने दोस्तों के साथ किसी ऐसी ही जगह पर जाने वाली थी। चिंकी बेटा, तुम यहाँ जितनी चाहो मौज मस्ती कर सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बेटा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है नानी माँ, मैं यहीं खेल लेती हूँ और जल्दी ही वापस लौट आऊँगी। चिंकी चिड़िया वहाँ पर बहुत उछल कूद करती है और वहाँ खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाती है। अरे ये क्या, मैं कहाँ आ गई? नानी माँ ने कहा था दूर मत जाना। मुझे तो रास्ते का भी नहीं पता, अब मैं क्या करूँ? कुछ ही दूर जाने के बाद चिंकी चिड़िया को एक छोटा सा कबूतर का बच्चा दिखाई दिया। अरे दोस्त, मेरा नाम गोलू है। तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा यहाँ। मैं चिंकी हूँ और यहाँ अपनी नानी के घर आई हुई हूँ, लेकिन अब मैं रास्ता भटक गई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी नानी का घर कैसे ढूंढूं। अरे दोस्त, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मुझे इस इलाके का अच्छे से पता है। तुम अपनी नानी का नाम मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके घर छोड़ दूंगा। गोलू कबूतर चिंकी चिड़िया को उसकी नानी के घर ले आता है और अब वह बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और वह हर रोज़ बर्फ में खूब खेलते। इसी मौज मस्ती में चिंकी को तो पता ही नहीं चला कि उसकी छुट्टियां कब ख़त्म हो गई। चल चिंकी बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है, हमें आज ही वापस घर चलना होगा। हाँ चिंकी बेटा, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। मन लगाकर पढ़ाई किया करो। नानी माँ, अब हम चलते हैं और मैं अगली छुट्टियों में भी यहीं आपके पास आऊँगी। मैंने इस बार यहाँ बहुत एंजॉय किया। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, ज़रूर आना। फिर बिंदु चिड़िया और चिंकी दोनों अपने घर वापस लौट जाती हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में और एक लाइक करके जरूर बताइएगा। तो आप अगर इसी तरह की स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी तो सिर्फ बिंदु चिड़िया टीवी पर ही देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टोरी में।